दोस्तों पिगमेंटेशन कम हो या ज़्यादा हो या फिर किसी लेडीज़ के फेस पर हो या फिर किसी जेंट्स के फेस पर हो, तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेरे फेस पे 2 बार पिगमेंटेशन हुई आफ्टर डिलीवरी। मैंने उसे कैसे ठीक किया, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो चुकी है, रीज़न चाहे उसका कुछ भी क्यों ना हो, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी हमारे फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज्यादा कम कर देती है और हम कहीं बाहर जाने से भी कतराने लगते हैं। इसे दूर करने के लिए हम क्या नहीं करते हैं, बहुत सारी होम रेमेडीज हम ट्राई करते हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट का यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि होम रेमेडी हमें रिजल्ट नहीं देती है और अगर हम किसी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमें रिजल्ट नहीं देती है। किसी टैबलेट का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमें रिजल्ट नहीं देती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो फर्स्ट टाइम जो मेरी डिलीवरी हुई थी एंड उस टाइम पे जो मेरे फेस पे पिगमेंटेशन आई थी तो मैंने उसे ठीक किया था होम रेमेडी से। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जो होम रेमेडीज होती है वो थोड़ा टाइम लेती है रिजल्ट देने में, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल होती हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं होता है जिससे कि इसका जो रिजल्ट है वो आने में थोड़ा टाइम लेता है। तो फर्स्ट टाइम पे मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक किया था कुछ एक होम रेमेडी से। थोड़ा टाइम जरूर लगा था लेकिन मैंने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की, लेकिन मेरी जो पिगमेंटेशन थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। तो पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज की वीडियोस मैंने पहले से अपलोड की हुई है। अगर आप होम रेमेडीज को ट्राई करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं एंड अपनी पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। और उसी के साथ जो सेकंड टाइम मेरी प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम पे जो मुझे पिगमेंटेशन हुई थी तो उसे दूर करने के लिए मैंने सहारा लिया एक मेडिकल क्रीम का। क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ जल्दबाजी थी जिससे कि फेस की जो पिगमेंटेशन थी वो जल्द से जल्द ठीक करना चाहती थी। वैसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने फेस की पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए मेडिकल क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन मेडिकल क्रीम्स का उन्हें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने पहले भी अपने चैनल पर पिगमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है जिसमें कि मैंने होम रेमेडीज या फिर क्रीम्स के बारे में आप लोगों को बताया है। और उन्हीं में से मुझे कुछ एक ऐसे कमेंट्स भी आए थे जिनमें कि उन्होंने ये कहा था कि इस क्रीम का जो रिजल्ट है हमें बिल्कुल नहीं मिला है, या फिर इस क्रीम से हमें साइड इफेक्ट हुआ है, या और भी ऐसे कुछ जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो मुझे पढ़ने को मिले। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर कोई आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिस चीज से मुझे रिजल्ट मिला मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मैं सोचती हूँ कि आपको भी इसका रिजल्ट मिले और आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि हो सकता है कि आपके जो लगाने का तरीका है वो अलग हो, या फिर आप उस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड उसी के साथ आप कुछ एक ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे कि वो जो क्रीम है आपको रिजल्ट नहीं दे रही है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो स्किन टाइप होती है वो अलग अलग होती है, हर किसी की जो स्किन है वो सेम नहीं होती है। तो दोस्तों ये है वो क्रीम जिसका नाम है नो स्कार्स। मैंने इस क्रीम का इस्तेमाल किया अपनी पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब है वो मैक्सिमम खाली ही हो चुकी है, इसमें बस थोड़ी सी ही जो क्रीम है वो बच रही है। लेकिन उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये जो क्रीम है वो पूरी मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इस क्रीम का इस्तेमाल लगभग 15 से 17 दिन तक ही किया एंड उसके बाद जो मेरी पिगमेंटेशन थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और उसी के साथ दोस्तों इस क्रीम की जो सबसे अच्छी बात है वो मुझे ये लगी, कई बार क्या होता है कि हम अपनी पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए मेडिकल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं एंड क्या होता है कि हमारी जो पिगमेंटेशन है उससे ठीक तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उस क्रीम का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो हमारी जो पिगमेंटेशन है वो वापस वैसे ही आ जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जैसे ही मैंने इस क्रीम का इस्तेमाल किया मेरी पिगमेंटेशन पूरी तरह से गायब हो गई और अभी तक वो वापस बिल्कुल भी नहीं आई है। तो मुझे तो लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है एंड अब मुझे नहीं लगता कि वो वापस फिर कभी आएगी भी। और दोस्तों बात रही इसके रिजल्ट ना मिलने की, तो मेरे हिसाब से 10% लोग ऐसे होंगे जिनको कि रिजल्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप एक जैसी नहीं होती है, हर किसी की जो स्किन टाइप होती है वो अलग अलग होती है।
तो उस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को जो इसके रिजल्ट है वो ना मिले, लेकिन हर किसी को इसका रिजल्ट ना मिले तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब मुझे इसका रिजल्ट मिल सकता है, मेरी पिगमेंटेशन गायब हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं। और दोस्तों उसी के साथ इसका जो लगाने का तरीका है वो भी मैटर रखता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कहीं आप इस क्रीम को लगाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, या फिर इस क्रीम के साथ आप किसी और क्रीम का भी इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये जो क्रीम है वो रिजल्ट नहीं दे रही है। तो चलिए चलते चलते मैं आपको जरा सा ये भी बता दूं कि आपको इस क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात है वो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि इसका इस्तेमाल आपको नाइट में ही करना होता है। दिन में आपको इस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल दिन में करते हैं तो आपकी स्किन को ये अच्छा बनाने की जगह और भी खराब कर सकती है। जब भी आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले आपने अपने फेस को वॉश करना है किसी अच्छे से माइल्ड फेस वॉश के साथ, एंड देन उसके बाद आपने अपने फेस को करना है पैक ड्राई, और आपने फिंगर टिप पे इस क्रीम को लेना है। और जहां पे भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपको चीक्स पे प्रॉब्लम है, नोज पे प्रॉब्लम है, कई बार आईब्रोज के ऊपर हो जाती है, अपर लिप के ऊपर मैक्सिमम जो पिगमेंटेशन है वो देखी जाती है, तो आपने उसी एरिया पे इस क्रीम का इस्तेमाल करना है। आप इस क्रीम का इस्तेमाल एज ए व्हाइटनिंग क्रीम ना करें तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। जैसे ही आप क्रीम को अपनी पिगमेंटेशन के ऊपर लगा लेते हैं, आपको यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो क्रीम है उसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको मैं जरा सा यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि आपको कितनी क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल में लानी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम बची हुई है, तो आपको बस इतनी सी क्रीम लेनी है। और अगर आपके मान लीजिए चिक्स पे पिगमेंटेशन है तो आपको इसे वहां पे लगाना है, अच्छे से फैला देना है हल्के हाथों से, ऐसे आपने मसाज कर देनी है, लेकिन बिल्कुल जोर जोर से या फिर बिल्कुल रगड़ के आपने जो मसाज है वो बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इस क्रीम को अपनी पिगमेंटेशन वाली जगह पे लगा देना है, और इसे वैसे ही छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए। लाइट को आपने ऑफ कर देना है, और जैसे ही आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपने नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर देना है। उसके बाद आप कोई सी भी अच्छी सी सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आप कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना होता है कि आप अच्छी सी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके बाहर जाए, अपने फेस को अच्छे से किसी कपड़े से कवर कर ले, तभी बाहर जाए। आपको धूप में निकलने से परहेज करना होगा, धूल मिट्टी से आपको परहेज करना होगा, तभी जाकर आपको इसके जो अच्छे रिजल्ट है देखने में मिलेंगे। और इस बात का भी आपने खास ख्याल रखना है कि आपने जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना कि जल्दबाजी में आपने रात को क्रीम लगाई थी, मॉर्निंग में उठकर आप सीधे सनलाइट में चले जाते हो डायरेक्टली। इससे आपको स्किन से रिलेटेड और भी इश्यूज हो सकते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एंड उसी के साथ आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि जब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल के साथ साथ आपको किसी भी अगर आप केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट का अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप फेस वॉश का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं होगा। जब तक आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आप मेकअप को अगर अवॉइड करेंगे तो वो भी आपके लिए बेटर होगा और आपकी स्किन के लिए भी बेटर होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, जो आई होप आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी एंड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और उसी के साथ आप अगली वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।